हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया सवाल है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से पूछा गया था ये सवाल। और आपको ये सवाल देखकर ऐसा लगेगा कि यार इतने आसान सवाल भी आते हैं क्या एडवांस में। हाँ, आ जाते हैं, थोड़े बहुत और आसान सवाल भी आ जाते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। कंसिडर द मैट्रिक्स P। एक मैट्रिक्स गिवन है P और बता रहा है कि X कोई मैट्रिक्स है तो X ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज होता है, तो ठीक है, तो अपने को सबको पता है। देन द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस Q विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट एक कंडीशन दी है Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज और दूसरी कंडीशन दी है PQ इक्वल टू QP। मैं दूसरी कंडीशन से खेल स्टार्ट करता हूँ। एक काम करते हैं, क्यू को ना एक मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से मैंने एक क्यू मैट्रिक्स लेट कर ली और अब मैं पी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 3 और यहाँ लिख दूंगा Q मैं अपनी A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये आ जाएगा A31, A32, A33। ठीक है, और ये किसके बराबर लिखना है अपने को, QP के, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और P के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 0 0 0 2 0 0 0 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब ये मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करूंगा तो मुझे मैट्रिक्स मिलने वाली है। यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ A11, ट्वाइस ऑफ A12, ट्वाइस ऑफ A13, यहाँ आ जाएगा अपना ट्वाइस ऑफ A21, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A22, ट्वाइस ऑफ A23, फिर आ जाएगा थ्राइस ऑफ A31, थ्राइस ऑफ A32 एंड थ्राइस ऑफ A33। ठीक है, और सामने क्या मिलेगा अपने को, twice of A11, twice of A12, thrice of A13, twice of A21, twice of A22, 3 times A23। और काफी आपको भी आलस आ रहा होगा देखने में, मुझे भी थोड़ा सा आलस फील हो रहा है इसको लिखते लिखते, बट क्या करें, सॉल्व तो करना ही है ना अपने को, है ना। तो यहां तक आ गए हैं अपन लिख के। अब जब मैट्रिक्स को दो को इक्वल रखते हैं तो अपन क्या करते हैं, एंट्रीज को इक्वेट करते हैं। जैसे कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। सिमिलरली जब ये और ये इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि जब हम a ट्वाइस ऑफ A13 बराबर थ्राइस ऑफ A13 करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि A13 इक्वल टू 0। क्या बात है, हमें A13 इक्वल टू 0 आ गया। यानी जहां पे 2 और 3 ऐसे अलग अलग आ रहे होंगे तो वहां पे कुछ वैल्यू मिलेगी। तो हाँ, जैसे यहाँ पे भी मिल रही है A23 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक कहां से मिल रही है, एक ही मिल रही यहां से, A31 इक्वल टू 0 और A32 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमारे पास 4 वैल्यू 0 आ गई हैं। बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कुछ वैल्यूज पे रिस्ट्रिक्शन लग गया है। सो अब तक जो हमने कैलकुलेशन की उससे हमें क्या मिल गया कि भाई A13 बराबर A23 बराबर A31 बराबर A32, और ये सब क्या होंगे, 0 होने चाहिए। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन की उससे ये पता चल गया। यानी कि Q असल में मेरा कैसा दिखने वाला है, A11, A12 0, A21, A22 0, 0 0 A33, कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है Q मेरा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अगली कंडीशन क्या थी, वो कहती थी कि Q इनवर्स इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज होना चाहिए। एक काम करो यार, Q का मल्टीप्लाई मारो फटाफट। अच्छा, Q का मैं मल्टीप्लाई मारूंगा इसके अंदर तो ये क्या होगा, Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये देख के किसी को दिमाग में आया क्या, ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सही बात है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ये हमारी Q है असल में, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई Q क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज कैसे दिखेगी कि हर रो के अंदर
एक ही प्लस या माइनस वन आए और हर कॉलम के अंदर एक ही प्लस माइनस वन आए। यानी कि अगर आपने इस पोजीशन पे वन भर दिया तो आप ना वन इधर भर सकते हो ना वन इधर भर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर रो और कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर एक ही जगह वन आएगा, कहीं भी भर दो आप। सेकंड रो सेकंड कॉलम में एक ही जगह बनाएगा। समझ गए? बाकी सबको जीरो होना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये कंडीशन होती है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाए विद इंटीजर एंट्रीज, तो वो सिर्फ वन प्लस माइनस वन वाली एंट्रीज लेगी अपने अंदर। और वो भी कैसी कि भाई यहां अगर आपने वन भर दिया तो ना यहां वन आएगा ना यहां वन आएगा ना इसके नीचे वन आएगा। ठीक है? तो इट मीन्स मुझे क्या भरना है, प्लस वन और माइनस वन फिलअप करना है हर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से एक एंट्री चूज करूंगा। मैं पहले फर्स्ट रो के अंदर काम करूंगा। ठीक है? तो मैंने दो नंबर से वन और माइनस वन में से एक नंबर चूज कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक पोजीशन चूज कर लूंगा। लो भाई, पहले मैंने क्या किया, प्लस माइनस वन में से एक नंबर चूज किया और A11 और A12 में से एक पोजीशन चूज कर ली। ठीक है? अच्छा, भर दी फर्स्ट रो। अब आओ सेकंड रो के अंदर। ये सारा खेल किसके था? फर्स्ट रो के लिए। अच्छा, अब बारी आती सेकंड रो की। अब आप सेकंड रो में जाओगे तो अब आपको ये पता है कि भाई मैं नंबर चूज कर सकता हूं 2C1 कि भाई प्लस माइनस वन में से कौन सा लेना है। ठीक है? बट पोजीशन मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। मान लो मैंने पिछली बार यहां वन भर दिया था तो मतलब मैं यहां वन नहीं भर सकता, मुझे यहीं भरना पड़ेगा, प्लस भर वन भरो या माइनस वन भरो। दैट मीन्स कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है। और अब आते हैं थर्ड रो में, तो वहां पे तो वैसे भी एक ही है, तो वहां पे दो में से एक नंबर चूज कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 16। तो आपके इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। ठीक है? तो डुएबल था। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए। हमेशा आपको टफ प्रॉब्लम्स नहीं करने होते, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करते चलेंगे तो टफ प्रॉब्लम्स ही अपने आप धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे एक और क्वेश्चन के साथ। टाटा।